हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव रंजन, सीनियर रेडियोग्राफर एमआरआई। आज मैं एमआरआई आपको बताने जा रहा हूँ। एमआरआई ब्रेन शुरू से लेकर के अंत तक पेशेंट का एंट्री कैसे करें, और मैं शॉर्ट्स वीडियो में डाला हूँ एमआरआई पोजीशनिंग का वीडियो। तो आप वहाँ पे शॉर्ट्स में देख सकते हैं एमआरआई ब्रेन का पोजीशन कैसे किया जाता है और कहाँ पे पोजीशन किया जाता है। और मैं अभी स्कैन में आपको दिखाऊंगा, एक पेशेंट का स्कैन करके दिखाऊंगा एमआरआई ब्रेन। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जी की मशीन पे काम कर रहे हैं। जी ऑप्टिमा MR 365 है, और इस पे हम लोग कैसे एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो होता है एमआरआई में कि एंट्री कैसे करें, आपको कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है एमआरआई ब्रेन में, वो सब चीज़ हम देखते हैं। ठीक है। हाँ, तो मेरा पेशेंट है सुनीता देवी, यहाँ से ऐड किए। ठीक है। सबसे पहले तो नेम भरना है हम लोग, सुनीता देवी। देखिए, सुनीता देवी। और पेशेंट आईडी है, सब सारे जगह का पेशेंट आईडी अलग अलग होता है। आप लोग पेशेंट आईडी अपना जो भी हो वो डाल सकते हैं। हम लोग को वेट ध्यान देना है कि कोई भी एमआरआई में, कोई भी मशीन पे आपको वेट वेट आपको बहुत ही मैंडेटरी होता है। वेट डालना ही डालना है। हम लोग अप्रॉक्स इसका 65 वेट डाल रहे हैं। ठीक है। एज है, एज में हम 43 डाल रहे हैं, और सेक्स फीमेल। और हम लोग को एग्ज़ाम डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्या क्या हम लोग को करना है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग का है एमआरआई ब्रेन, कॉन्ट्रास्ट और वेनोग्राफी। तो हम लोग सी एमआरआई, तो दोस्तों सीई एमआरआई ब्रेन का फुल फॉर्म आप लोग हम लोग को कमेंट में बताइए, सीई का मतलब क्या होता है। ठीक है। सी एमआरआई ब्रेन प्लस वेनोग्राफी। आज आज के वीडियो में मैं सिर्फ ब्रेन आपको दिखाऊंगा, एमआरआई ब्रेन। ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग ब्रेन देखिए, ब्रेन कर रहे हैं हम लोग। और सारे मशीन में प्रोटोकॉल का ये लिस्ट है। और जी में आपको इस टाइप का दिखेगा, सीमेंस में एक अलग विंडो खुलता है, वो आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन सॉरी प्रोटोकॉल। और हम लोग प्रोटोकॉल ले चुके हैं और सारे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिए हैं। और सबसे पहला हम लोग सबसे पहले हम लोग 3 प्लान लेते हैं। 3 प्लान में हम लोग इसको चला रहे हैं, 3 प्लान को। ये 10 सेकेंड की सीक्वेंस है। इसमें आपको 3 प्लान का मतलब ही होता है 3 एंगल में आपको इमेज देना है, एक्सियल, कॉर्नल और सेजाइटल। तीनों का एक आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन इमेज देना। और एक 2-3 इमेज देगा इसमें आपको। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सियल इमेज, सेजाइटल इमेज और कोरोनल इमेज। ये कोरोनल इमेज है। ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक्सियल कौन है, ओरिएंटेशन, कि आपको कौन कौन सा इमेज, कौन, ये कोरोनल इमेज हो गया, ये सेजाइटल इमेज हो गया और ये एक्सियल इमेज हो गया। आप लोग कैसे पहचान सकते हैं, इसके लिए हम लोग का कुछ कुछ वीडियो डालेंगे और उसमें हम लोग बताएंगे कि कौन सा एक्सियल है, कौन सा सेजाइटल है, और उसको डीप स्टडी करेंगे और विथ एनाटॉमी। ठीक है। अभी हम आप लोग देखिए, अभी हम लोग फेज फ्रीक्वेंसी हम लोग कम कर ले रहे हैं, फेज एफओबी हम लोग 1 कर रहे हैं। ठीक है। ये सब चीज़ का मीनिंग है, आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए ये डिफ्यूज़न का प्लानिंग हो रहा है। डिफ्यूज़न का मैं प्लानिंग कर दिया हूँ, और ये 56 सेकेंड का डिफ्यूज़न चलेगा। एक कैलिब्रेशन, दोस्तों देखिए अभी कॉइल कैलिब्रेशन ले रहा है, कैलिब्रेशन ले लिया। और डिफ्यूज़न में 2 इमेज देता है, डिफ्यूज़न इमेज और एडीसी इमेज। तो डिफ्यूज़न का फुल फॉर्म क्या है और एडीसी का फुल फॉर्म क्या है, ये कमेंट में आप बताइए मुझे। और पर्सनल क्लास के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग एक्सियल टू एक्सियल, जो भी एक्सियल टू एक्सियल इमेज रहेगा, जो भी एक्सियल एक्सियल T2, जैसे अभी हम लोग इसमें 8-9 सीक्वेंस लेते हैं। सबसे पहला तो डिफ्यूज़न लेते हैं,
फिर एक्सियल T2 लेते हैं, एक्सियल T1 लेते हैं, फ्लेयर लेते हैं एक्सियल में, एक्सियल T2 फ्लेयर लेते हैं, कोरोनल T2 लेते हैं, सेजाइटल T2 लेते हैं, और SWI बोलते हैं सीमेंस में, हम लोग स्वान बोलते हैं, और एक्सियल ब्रावो लेते हैं। कहीं कहीं पे आप लोग GRE भी लेते होंगे, जो कि स्वान स्वान वाला ही इमेज रहता है। तो अभी देखिए हम लोग जी के मशीन पे अभी हम लोग क्रिएट लिंक एंड स्कैन कवरेज को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले स्कैन कवरेज को सिलेक्ट कर लिए। ये सारा सारा का सारा आपका प्रोटोकॉल है उस कॉपी हो गया, ये एक्सियल टू एक्सियल कॉपी हो गया। और जिसमें भी पैरामीटर आपको ऊपर नीचे होता है, जब भी आप कॉपी करते हैं तो ऊपर नीचे पैरामीटर होता है। ये सब बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपको TR कितना रखना है, T कितना रखना है, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि प्लानिंग कैसे करते हैं, ठीक है, सीखिए आप प्लानिंग कैसे करते हैं। प्लानिंग तो फ्रेंड्स अभी हम लोग का एक्सियल T2 इमेज आ चुका है, ये देखिए। और ये कमेंट कीजिए अगर आप देख रहे हैं इस इमेज को, देखिए। और एक्सियल T1 का हम लोग प्लानिंग कर लिए, और अभी हम कॉर्नल का प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले कॉर्नल का प्लानिंग कर लेते हैं। ये एक्सियल इमेज हो गया। और सबसे पहला चीज़ ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक्सियल का प्लान कर रहे हैं, एक्सियल का प्लान कर रहे हैं, तो हम लोगों को कॉर्नल और सेजाइटल इमेज पे ही प्लान करना है। ये चीज़ ओरिएंटेशन भी ध्यान रखना है। ये देखिए हम लोग को सुपीरियर टू इन्फीरियर जा रहे हैं, स्लाइस सुपीरियर टू इन्फीरियर रखना है, और कॉर्नल और सेजाइटल दोनों में ध्यान रखना है। एक्सियल इमेज का जब भी प्लानिंग आप करेंगे तो सुपीरियर टू इन्फीरियर ही प्लानिंग होगा। और जब हम लोग यहाँ पे देखिए एक्सियल इमेज, ये जब हम 3 प्लान का इमेज जब हम डालेंगे इस पे, तो थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा भी हो सकता है, और आपका ओरिएंटेशन गड़बड़ा सकता है। और सिमेट्रिक, सबसे बड़ा चीज़, आपका जो इमेज है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, एकदम पैरेलल नहीं आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, हर तरह हर ओरिएंटेशन में इसको सीधा करना है और ध्यान रखना है इसको। तो अभी हम लोग ये आपको एक्सियल स्वान का भी प्लानिंग करके दिखाया है। और अभी चलिए देखते हैं कोरोनल का प्लानिंग। कोरोनल का प्लानिंग हम लोगों को राइट टू लेफ्ट एक्सियल इमेज पे आपको करना है प्लानिंग। ये दिखाते हैं, ये देखिए। यहाँ पे आप स्लाइस आप चूज कर सकते हैं, आपको कितना स्लाइस चाहिए। मैं तो 23 डाल रहा हूँ। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये हम लोग एक्सियल इमेज पे सुपीरियर टू इन्फीरियर में प्लानिंग कर रहे हैं, और सेजाइटल इमेज पे इंटीरियर टू पोस्टीरियर कर रहे हैं। और एफओ भी थोड़ा हम लोग बढ़ा लेते हैं, 21 कर दिए हैं एफओ भी। और इसमें आपको बहुत सारा चीज़ ध्यान रखना है, जैसे स्लाइस थिकनेस कितना होना चाहिए, स्पेसिंग क्या होना चाहिए, स्लाइस कितना आप ले सकते हैं। स्लाइस अभी यहाँ पे 26 हो गया है, इसको हम लोग 23 ही रखते हैं। और अभी आइए सेजाइटल इमेज का प्लानिंग करते हैं। सेजाइटल इमेज का प्लानिंग कोरोनल पे करेंगे, कोरोनल और एक्सियल पे। तो कोरोनल पे राइट टू लेफ्ट में प्लानिंग करेंगे इसको। ये सीम का ऑप्शन है, सीम का ऑप्शन मैं हटा रहा हूँ। इसको आप पूरा डिलीट कर सकते हैं, और सिंगल स्लाइस से आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्लाइस डालना है, 21 स्लाइस डाल रहा हूँ।
इसको आपको कॉइल सिलेक्शन हमेशा ध्यान रखना है। ये ब्रेन का अगर MRI कर रहे हैं तो NV एरे में होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग एक्सियल ब्रावो का प्लानिंग कर रहे हैं, ये सेम एक्सियल का कॉपी कर देंगे। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको इस केस में आपको अगर बाय द वे मान लीजिए कि आपके पास पेशेंट आया, पेशेंट का कॉन्ट्रास्ट नहीं लिखा है, MRI ब्रेन प्लेन लिखा है, ये आपको पैथोलॉजी देख करके आपको सजेस्ट करना है पेशेंट को कि भाई आपको कॉन्ट्रास्ट लग सकता है, कॉन्ट्रास्ट का नीड है, ज़रूरत है। ये देख रहे हैं इतना बड़ा ये ट्यूमर है ब्रेन में। तो ये इन्हांसमेंट होगा, इस पर इन्हांसमेंट आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग MRI ब्रेन का स्टडी कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको सपोर्ट करना होगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियो किस पे हम अपलोड करें वो चीज़ आप मुझे बता सकते हैं। और हर दिन एक नया नया वीडियो में, जैसे आज MRI ब्रेन दिखाया, कल MRI ब्रेन कॉन्ट्रास्ट दिखाऊंगा, एंजियोग्राफी कैसे करते हैं, वेनोग्राफी कैसे करते हैं, स्पाइन कैसे करते हैं, और जितना भी MRI हो रहा है, MRI होता है, वो सारे टॉपिक पे एक एक अलग अलग दिन वीडियो में डालूंगा। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए डेली एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।